शांति रहेगी। तो कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। आज भूकंप आया, हाँ महसूस किया भूकंप। बाबा कहता है बच्चे अचानक हो जाएगा। हम्म, तो आज बाबा क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो प्रकृति हलचल करती है ना, ये बाबा कहता है आपके संकल्प को पूरा करने में सहयोगी बनती है। जब कहते हो कि अब घर जाना, तो बाबा कहता है दुनिया तो अफरा तफरी करेगी, क्या क्यों में जाएगी, घबराएगी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो, आप तो नॉलेजफुल आत्मा हो ना। तो बाबा कहते फिर बाप दादा तो सदा कहते रहते एवर रेडी रहो। बाबा कहते बच्चे आपको हर समय रेडी रहना है, एवर रेडी रहो। लेकिन साथ में ये प्रकृति भी समय समीप का इशारा देने के लिए घंटी बजाती है। बाबा कहता है ये जो प्रकृति है ना, ये भी बाबा कहता है बच्चे इशारा देती है, तो घंटी बजाती है कि समय नजदीक आ रहा है, अभी गफलत नहीं करनी। हाँ, तो बाबा कहते ये थोड़ी बड़ी घंटी बजाई है कि बच्चे अलबेलेपन से अलर्ट हो जाएं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो घंटियां बीच बीच में बजती है ना, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, तो कभी कोई महामारी फैल जाती है, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, ये बाबा कहता है बीच बीच में घंटी बजाई जाती है ताकि बच्चे अलबेले ना हो जाएं। बाकी तो प्रकृति द्वारा विनाश का साधन है ही साइंस। आज भी सुबह बाबा ने मुरली में क्रिश्चियंस भाई बहनों को कहा कि ये इस समय जो कलयुग का अंत समय आ गया ना, बाबा कहता है अभी ये कम्युनिटी जो है ना सबसे पावरफुल है। अगर चाहे तो बाबा कहता है ये सारे विश्व पर सत्ता हासिल कर सकती है, लेकिन बाबा कहता है ये ड्रामा में कायदा नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी स्थापना का साधन क्या है, साइलेंस। आप स्थापना वालों का साधन क्या बनेगा। बाबा कहते हैं बच्चे जब भी कोई इस तरीके की हलचल हो तो आपको हलचल में नहीं आना। मुरली में सुनाया ना बाबा ने, बाबा कहता है दुनिया तो धम चक्र में जाएगी, अफरा तफरी, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सबने बाहर निकल निकल के अपने व्यूज सुनाए कि पंखा हिल रहा था, किसी ने बोला पलंग हिला, किसी ने कहा सोफा हिला। बाबा कहते हैं बाहर सब कुछ हिलेगा, लेकिन ये चेक करो ये तो नहीं हिला। हाँ, तो नेपाल से लेके भारत तक अच्छे स्केल पर कह रहे हैं कि भूकंप आया। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं आपके लिए स्थापना का साधन क्या बनेगा, साइलेंस की शक्ति। बाबा कहता है दुनिया तो अफरा तफरी करेगी, हलचल में भी आएगी, लेकिन बाबा कहता है आप चुप रहते हो। चुप रहते हो माना बाबा कहता है शांति का अनुभव करते हो, और इसी शांति में बाबा कहता है बच्चे सुख है। तो इसलिए जैसे वह फोर्स से अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसे आप भी योग युक्त कर्म योगी स्थिति का जोर शोर से पावरफुल याद का स्वयं द्वारा वायुमंडल बनाओ। जब भूकंप आते हैं ना, तो न्यूज चैनल वाले बताते हैं कि किस स्केल से, किस गति से भूकंप आया। तो बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे जितनी जोर शोर से प्रकृति, बाबा कहता है जितनी फोर्स के साथ हलचल करती है ना, बाबा कहता है उतनी ही फोर्स से आप भी, बाबा कहता है योग युक्त हो जाओ, कर्म योगी बन जाओ। बाबा कहता है आपकी वाइब्रेशंस क्या करेंगी, वायुमंडल को सहयोग देगी। इसलिए आप अपने साइलेंस की शक्ति द्वारा विशेष आत्माओं को प्रकृति के वायुमंडल को सहयोग दो। बाबा कहते हैं ये आत्माएं तो बेचारी सब कौन है, अज्ञान में है ना। एक झटका आता है तो बाबा कहता है देखो कितना नुकसान हो जाता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो, हाँ सर्वशक्तिवान के बच्चे। बाबा कहता है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहता है अपनी पावरफुल वाइब्रेशन से
संसार की हर एक आत्मा को, अभी तो सोचो दिन का समय था, कोई जाग भी रहा है, कोई सो भी रहा है, कोई काम भी कर रहा है। अगर रात को कुछ ऐसा हो जाए जब सब दुनिया सोई पड़ी, जब हमने ये खबर सुनी ना, हमें एक पल ऐसा एहसास हुआ कि दुनिया इस समय, मन में कितनी उथल पुथल है इस समय संसार में। कोई बीमार है तो घर के लोग परेशान हैं, कहीं पैसे की तंगी है, कहीं रिश्तों में कुछ अनबन है। दुखों का सेक तो हम सबको लगा हुआ है, तो इसमें तो विस्तार कर बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब ये खबर कानों में पड़ी ना, तो ऐसा लगा कि एक सेकंड की बात थी। सोचो अगर कुछ हो ही जाता आज, तो जो जिसके मन की अवस्था थी ना, अंतमति सो गति हो जाती। इसलिए बाबा अपने को कहता है, बच्चे व्यर्थ नहीं देखो, व्यर्थ नहीं सुनो। पता नहीं कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी बन सकती है, हमें भी नहीं पता। मनों की हालत देखो, मन बेचारे ये दुआ कर रहे हैं एक दो को फोन करके कि तुम ठीक हो, तुमको भूकंप पता चला कि भूकंप आया था। कईयों के लिए तो एडवेंचर ही है, आधा एक घंटा तो ऐसे ही निकाल देते हैं, एक 10-20 फोन कर कर आके। अभी दिखा रहे थे, गाजियाबाद साइड दिखाई, नोएडा साइड दिखाई। अब तो देखो बाबा कहता है साइंस ने क्या किया, मरने के लिए बाबा कहता है तैयारी खुद कर रखी है। आजकल सोसाइटियां बन गई हैं, फ्लैट भी देखो 25-30 माले के फ्लैट बने हो। तो एक बहन अभी बता रही थी, वो कहती है हम छठे फ्लोर पे रहते हैं, जब भूकंप के झटके महसूस किए तो दौड़ते हुए सीढ़ियों से हम बिल्डिंग के बाहर आ गए। पति का फोन आ रहा था कि तुम ठीक हो, जल्दी से बाहर उतरो बिल्डिंग से। लिफ्ट में भी घुस नहीं सकते, अचानक अगर लाइट चली गई तो लिफ्ट में ही सब काम हो जाना। बाबा कहता है बच्चे, साइंस के साधन तुमको सुख देते हैं। लिफ्ट से हो सकता है कोई सोचे जल्दी से नीचे उतर आऊं, क्योंकि भूकंप आया हुआ है, सीढ़ियों में तो टाइम लगेगा जाने। लेकिन साइंस का साधन है ना, बाबा कहता है सोचो अगर पावर ही चली गई तो कैसे लिफ्ट से बाहर आओगे। बाबा कहता है ये मौत का सामान तैयार किया है। इसलिए आज बाबा ने कहा ना, पाई पैसे की कहानी है। कौन सी? दो बिल्ले लड़े और बीच में बंदर आके माखन खा गया, रोटी खा गया। बाबा कहते हैं बात तो इस समय दुनिया की है। इस समय बाबा कहता है दो बिल्ले लड़ेंगे, कौरव और यादव। पांडव बाबा कहता है थोड़े से हैं जो बाप के मददगार हैं। केवल किसके ऊपर पुरुषार्थ करते हैं? अपनी अवस्था के ऊपर, केवल अपनी अवस्था के ऊपर। बाबा कहता है बाकी सीता को सोने की लंका से कोई मोह नहीं है। तब तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी अंतमति सुगति शुभ है। नहीं तो बाबा कहता है अगर बुद्धि अटकी है, एक दो से पूछते रहते हैं पता चला तुझे भूकंप आया, भूकंप आया। हमने व्हाट्सएप पे देखा था, लेकिन हमने खोला नहीं वो मैसेज, क्योंकि बाबा कहता है व्यर्थ नहीं देखना। जब घर आए तो फिर तो वो चर्चा सुनी कानों से, अब किसी का हाथ थोड़ी रखेंगे कि क्यों बता रहे हो। हाँ, तो फिर वो न्यूज भी देख रहे हैं, न्यूज भी देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या नुकसान तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप सुनो, सुनकर बाबा कहता है फिर क्या करो। दुखी आत्माओं को, डरी हुई आत्माओं को बाबा कहता है पावरफुल सकाश दो, और वही आत्मा देगी जो खुद हलचल में नहीं आई। नहीं, उसके लिए बाबा कहता है बच्चे आपको योग युक्त रहना पड़ेगा। योग युक्त रहने के लिए बाबा कहता है ज्ञान का निरंतर मनन चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए परेशान आत्माओं को अपने शक्ति रूप की शान की स्थिति द्वारा सहयोग दो। अचल रहो, अडोल रहो, श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने का सहयोग दो। सब डरे हुए हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। अच्छा ये तो चलो एक भूकंप का झटका आया था, इससे हटके देखो इससे अलावा क्या हो रहा है जीवन में। तो वहां पर भी तो ज्वार भाटे रोज आ रहे हैं, वहां पर भी तो सब कुछ हो रहा है। आज घरों के अंदर जो माहौल देखते हैं ना, बिना टिकट के सिनेमा चलता है सब घरों में आज।
जब जोर-जोर से आवाज़ें आती हैं, कोई चिल्लाता है, कोई किसी को मारता है, कहीं चौकी पुलिस आ जाती है, घर-घर के अंदर। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आपको कैसा रहना है, अचल अडोल रहना। शक्ति किसकी होगी? राम की। ये अचल रहने में, अडोल रहने में हमारी अपनी पर्सनल कोई सामर्थ्य नहीं है। सारी शक्ति राम की होगी, ज्ञान भी राम का, याद भी राम की। लेकिन बाबा कहता है हाँ, पुरुषार्थ तुम्हारा, जो जितना करे उतना बाबा कहता है वो अपनी ऊंच अवस्था को प्राप्त कर सकता। बिना पढ़े बाबा कहता है तुम्हारी नैया पार नहीं लग सकती। तो इसलिए बाबा समझाते देखो बाबा को आज की मुरली भी कैसी खुली है, एकदम सडन। अभी अभी लॉगिन किया हमने, एकदम से ये पेज खुल गया और सामने यही था एवर रेडी रहना। और अभी जो बाबा सुना रहा है ना, ये प्रकृति की हलचल पर ही मुरली निकल रही है आज। तो बाबा के पास बच्ची वतन में संदेश लेकर गई और क्या समाचार सुनाया। बाबा ने पूछा बच्ची आज क्या समाचार लाई हो। तो जो संदेशी थी उन्होंने कहा ये हलचल, बाबा को बताया कि देखो आज दुनिया की हालात क्या है, प्रकृति भी क्या करती है, प्रकोप दिखाती है। हाँ, तो बाबा ने फिर क्या कहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये हलचल ही मीठे बच्चों को अचल बनाने वाली है। ध्यान से सुन लेना। बाबा कह रहा है ये जो हलचल होती है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाबा कहता है ये क्या करती है, मीठे बच्चों को अचल बनाती है। मीठे कौन से बच्चे? बाबा कहता है जो आस्तिक बन गए, जो बाप को जानते हैं, बाप की श्रीमत के ऊपर बाबा कहता है अपने जीवन में धारणाएं करते हैं, ये है मीठे बच्चे। क्योंकि बाबा कहता है तुम जानी जाननहार बन गए ना, कि जो कुछ हो रहा है ये कल्याण के हितकारी है। तो बाबा समझाते ये जो हलचल है मीठे बच्चों को अचल बनाने वाली है, क्योंकि पहले से ही जानते हैं कि ये तो होना ही है। बाबा कहते हैं दुनिया हैरान हो तो हो, लेकिन बाबा कहता है तुम तो जानते हो ना बच्चे, ये सब तो होना ही है। अति का बढ़ना ही परिवर्तन की निशानी है। इसलिए नथिंग न्यू की स्मृति, स्वरूप वन प्रकृति का खेल देखना है। बाबा कहता है बच्चे अंत समय ना विकार भी बाबा कहता है अपना प्रगाढ़ रूप दिखाएंगे। आत्माएं भी बाबा कहता है अपना अपना स्वभाव संस्कार लेके टकराएंगी। प्रकृति भी बाबा कहता है प्रकोप बरसाएगी। अपनी बाबा कहता है कमजोर संकल्प विकल्प भी बाबा कहता है उस समय पेपर समान आकर खड़े हो जाएंगे। ऐसे समय बाबा कहता है जब चारों ओर से पेपर आएगा, तब बाबा कहता है टोटल निकलेगा। अभी तो कभी होता है ना, कभी शरीर से पेपर आ गया, फिर चलो कभी किसी और से स्वभाव संस्कार टकरा गया, तो एक को संभालते हैं तो दूसरा पेपर आ जाता। बाबा कहता है बच्चे अंत में सब कुछ एक साथ होना है। तैयारी है? तैयारी है? 7 करोड़ का प्रश्न लास्ट में ही पूछा जाए, गलत हो गया तो जितना भी बाबा कहता है पुरुषार्थ हुआ, बाबा कहता है माया फिर क्या करती है, सारी कमाई चट कर जाती है। इसलिए नॉलेजफुल बनो। तो बाबा कहते हैं फिर क्या करना है, नथिंग न्यू की स्मृति में बाबा कहते हैं स्वयं को रखकर प्रकृति का खेल देखना है। जब आप इस वर्ष संस्कार परिवर्तन के संसार परिवर्तन का मना रहे हो, तो प्रकृति आप मालिकों का ऑर्डर तो मानेगी ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो हलचल हो रही है ना, हाँ, देखो हम कौन है। आज हमने एक चीज महसूस करी। आज भी जब हम आए वापस ना, तो यहाँ पर हम कल भी बात कर रहे थे बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे। आज हमको पता चला कि 3 बच्चे तो वो चले गए, एक बच्चा अभी भी कहीं पर है जो रो रहा है कहीं बैठ के 2 दिन से। अब यहाँ तो कमरे में लॉक भी लगा हुआ है, कहाँ से वो घुसा क्या हुआ। आज हमने फिर ऊपर भेजा, कहा आप चेक करो, फिर से सारा सामान हिलाओ, कहाँ पर ये बच्चा है इसको बाहर निकालो
ये बिना कुछ खाए पिए कहाँ बैठा हो 2 दिन से, माँ भी इसको ढूंढ रही होगी तो कहाँ गया है। तो फिर से उथल पुथल मची कमरे के अंदर, और फिर वो बच्चा, क्योंकि उसको पकड़ने जाओ ना तो वो चीजों में छुपने की कोशिश करता है, अपनी जान बचाना चाहता है, डरता है। तो जैसे तैसे उसको पकड़ा, पकड़ के फिर उसको एक बास्केट में पकड़ के फिर कहीं सेफ जगह पर जाके छोड़ा जहाँ से उसकी मदर उसको ले जा सके। तो ये जब सब चल रहा था तो हमको एक चीज ध्यान आई, बाबा बिल्कुल सही कहते। बाबा कहते बच्चे तू मालिक, ये जो जीव जंतु है ना बेचारे, हम बार बार यही कह रहे थे छोटे बच्चे को, मैं कहा उठ जाओ अभी, वो बेचारा 2 दिन से कुछ खाया नहीं होगा उसने, कहीं कुछ हो ना जाए, कम से कम माँ के पास तो छोड़ दो उसको। तो ये जो दया का भाव आता है, बाबा कहते हैं बच्चे तू पति है, पति माना पति होता है मालिक, प्रकृति पति, पशु पति। बाबा कहते हैं जब आप में दया का भाव उठता है, अब ये जो प्रकृति है जिसको हम कहते हैं पेड़ पौधे, ये प्रकृति का पति कौन है? अगर हम पौधों को पानी ही ना दें, देख रेख ही ना करें, खाद ही नहीं डालें, तो इस प्रकृति में तो कोई जान थोड़ी है। तो सबको प्राण देने वाली शक्ति कौन है? मनुष्य आत्मा। छोटा सा बच्चा है जानवर का, इसके आगे दूध रखेंगे तो ये जी जाएगा, नहीं तो बेचारा ये भी चला जाए। ये तो भला हो जिसको आज अपने ऑफिस में बात करी किसी से, उनका एक बच्चा मुझे लगता है अभी भी, क्योंकि हमें ये था कि टोटल 3 है, लेकिन आज एक भाई सामने वाले उन्होंने बताया कि नहीं 3 तो ऑलरेडी उसके पास है, फिर ये 4 होंगे, जो एक आप बता रहे हो एक की और की आवाज आ रही। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे आप कौन बैठे हो यहाँ पर, भगवान को हमने क्या बोला, पतियों का पति, पति परमेश्वर। तो बाबा कहता है फिर तुम कौन हो? मेरी प्रकृति। बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ आत्माओं से दुआएं नहीं लेनी। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सबकी गति सदगति करने, वो प्रकृति भी है, वो मनुष्य आत्माएं भी हैं, वो जानवर भी हैं, वो पशु पक्षी भी है। पूरी सृष्टि को बाबा कहता है मैं सतु प्रधान बना। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं आपका संकल्प है ना कि हमारा संस्कार परिवर्तन होगा, तो इससे संसार परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा कहता है ये जो प्रकृति हलचल करती है ना, ये बाबा कहता है तुम्हारा संकल्प कैच करती है, तब बाबा कहता है ये हलचल करती है, तुम्हें सहयोग देती है, क्योंकि सब तो भरत नहीं बन सकते दुनिया में। ये तो आज हमें एक बहुत अच्छी बात सूझ रही थी, बाबा जो, ये तो बाबा का बड़प्पन है, जो बाबा हम सबको कहता है कि मैं तुम्हारा राम, तुम सब मेरी सीता है। ये सच्चाई नहीं है, आज हमें ऐसा संकल्प आया। तो ये तो उसका बड़प्पन है, जो चाहता है कि सब मेरी सीताएं बने, सब मेरी पार्वतियां बने। कितना श्रेष्ठ संकल्प है उसका, लेकिन सब है तो नहीं। हाँ, बाबा कहता है नहीं तो बार बार राम को कहना नहीं पड़ता कि देह छोड़, देह का ममत्व त्याग, संसार का आकर्षण छोड़ और सिर्फ मुझे याद। सच्ची सीता को थोड़ी कहना पड़ता राम को कि मुझे याद। बाबा कहता है बच्चे जिससे प्यार प्रीत होती है उसकी याद तो स्वतः आती है। तो हमने सोचा बाबा हमें तो मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहता है ना, लौकिक पिता को तो कभी नहीं भूलते, और पारलौकिक बाप को बाबा कहता है बच्चे बार बार भूल जाते हैं, ये भी वंडर बाप देखते हैं। ये तो बाबा का देखो कितना श्रेष्ठ संकल्प है, जो हमें सीता कहता है, जो हमें पार्वती कहता है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं आपके संकल्प से क्या होता है, प्रकृति भी आपका ऑर्डर मानती है। बोलो प्रकृति जीत बाप दादा के बालक सो मालिक बच्चे, जैसे प्रकृति अपना कार्य जोर शोर से कर रही है, ऐसे ही बच्चे भी अपना कार्य माना स्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से कर रहे हो। पूछ रहा है बाबा। बाबा कहता है देखो दुनिया बदलनी है, आप कहते हो ना कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। तो बाबा कहता है बच्चे पतित दुनिया का तो विनाश होगा,
सारे तो ज्ञान नहीं सुनेंगे। कौरव तो बाबा कहता है कौरव रहेंगे, यादव बाबा कहता है यादव रहेंगे, बिल्ले बाबा कहता है आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, कोई धन के पीछे, कोई प्रॉपर्टी के पीछे। लड़ाई का कोई बहाना तो होना चाहिए ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे प्रकृति क्या करती है तीव्र गति से, बाबा कहता है अभी विनाश की तैयारी कर रही है, ऐसे ही बाबा कहता है आप बच्चे उसी तीव्र गति से स्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हो। बाबा कहता है बच्चे आप कौन हो? आप पति हो, प्रकृति पति, मायापति। तो बाबा कहता है देखो प्रकृति भी हलचल कर रही है, आपके ही संकल्प पर कर रही है, क्योंकि आपने संकल्प किया है ना कि कलयुग का अंत होगा, क्योंकि भगवान आ चुका इस पतित दुनिया में, पतित दुनिया का विनाश कर, आत्माओं को पावन बनाने और घर ले जाने। तो बाबा कहता है फिर ये प्रकृति तो आपका काम कर रही है, आप क्यों घबराते हो? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे क्या आप भी उसी गति से स्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हो? वह प्रकृति का सहयोग देखने में ही बिजी हो गए हो? बाबा कहता है ऐसा तो नहीं कि अपना पुरुषार्थ भूल गया और बस अब तो प्रकृति क्या कर रही है बस उसी को देखने सुनने में समय जा रहा है। इतनी आत्माएं नाहक मृत्यु से परेशान हो रही हैं, तो अपने बहन भाइयों के ऊपर रहम करो, मनसा द्वारा शांति की शक्ति का साकाश दो। खबर सुनते हैं ना भूकंप आ गया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम में से शायद कोई ऐसा बैठा हो जिसने वाकई कभी लेंटर से जैसे भूकंप आता है तो कई बार लेंटर गिरते हैं, कोई दीवार गिर जाती है। कोई होगा हमारे में ऐसा जिसने कभी रियल में ऐसा कुछ अनुभव भी किया हो या नहीं किया हो। लेकिन न्यूज़ चैनल्स में तो देखते हो ना, लेंटर के लेंटर गिर गए, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स गिर गई। हाँ, तो हमने तो ऐसा सपना एक बार देखा था। और सपना देखो, हमारी जो बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि की एक बहुत अच्छी विशेषता है, हम जो रियल में देखते हैं और जो सपने में देखते हैं ना, उसका इफेक्ट हमारी जो भावना बनती है ना वो सेम है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना दोनों चीजों में डिफरेंस नहीं क्रिएट करता कि असली हो रहा है कि नकली हो रहा है। सपने में भी हम घबरा जाते हैं, सपने में भी पसीना आता है, जैसे रियल कोई चीज सीन देखकर हम डर जाते है ना, सपने में भी डरते हैं ना कई बार। तो हमारा ब्रेन वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता कि असली हो रहा है कि नकली हो रहा है। तो हमें याद है हमने कुछ साल पहले एक सपना जरूर ऐसा देखा हुआ है जहां हमने भूकंप देखा। और भूकंप जब देखा ना तो इस ये घर में नहीं देखा, इससे पहले जो घर था पुराना उसमें देखा। और हम सब भागते दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंचे, सामने जो पार्क है ना इस्कॉन वाला, वहां जाके खड़े हो। घर के 3 लोग हमने अपने साथ और देखे। तो पता नहीं फिर दुनिया में वो तो नजारा नहीं देख पाए कि वापस आए तो क्या हुआ और कौन बचा या नहीं बचा। लेकिन वाकई जब वो सीन था ना, वो जो दहशत होती है अंदर, एक एक आत्मा उस समय जो सोचती है, जैसी उसकी वृत्ति होती है, जो डर अंदर होता है, तो वो क्या करता है, वो हमारे वायुमंडल में जैसे महामारी की तरह फैलता है, इन्फेक्शन की तरह फैलता है। एक का डर दूसरे में कितनी जल्दी प्रवेश कर जाता है, एक डरा हुआ है दूसरे को कितनी जल्दी डरा सकता है। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं देखो इतनी आत्माएं हैं नाहे की मृत्यु से परेशान हो रही हैं, मृत्यु के भय से, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। रात को सोए पता चले कि रात में सोए सोए कुछ हो गया। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे अपने भाई बहनों के ऊपर रहम करो, मनसा द्वारा शांति की शक्ति का सकाश दो। चेक करो अपने मन बुद्धि की लाइन वाइसलेस पावर द्वारा क्लियर और क्लीन है। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने आप को चेक करो,
जब ऐसी कोई समाचार, ऐसी कोई खबर जब हमारे कानों में जाती है, तो इमीडिएट हमारा रिएक्शन क्या होता है? आश्चर्य होता है, घबरा जाते हैं, किसी से बात करने की तरफ बुद्धि जाती है कि पहले उससे पूछूं ठीक है कि नहीं, होता है। तो बाबा कहते हैं आप सबसे पहले ये चेक करो कि मेरी जो बुद्धि की लाइन है वो बाप से कनेक्टेड है या नहीं है, लाइन क्लियर है या नहीं है। क्योंकि हलचल के वायुमंडल प्रमाण कोई भी अचानक कहाँ भी किसी समस्या को पार करने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत प्योर चाहिए। ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कह रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं तुम्हें, क्योंकि हलचल में मन का अशांत होना, इसके चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। वैसे हमारा मन हो सकता है शांति बैठे हो, लेकिन जब ऐसी कोई खबर सुनते हैं ना, तो बाबा कहता है फिर मन भी जैसे अशांत हो जाता है, क्या क्या विचार आने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप चेक करो ऐसे समय पर बुद्धि की लाइन बिजी तो नहीं है। बिजी कैसे होगी बुद्धि की लाइन? क्योंकि मन जो विचार करता है ना, बुद्धि वैसे सीन देख देख के डर की वाइब्रेशंस पैदा करती है। हाँ, तो बाबा ने क्यों कहा हमें कि लाइन जो है बुद्धि की क्लियर रखो, किस लिए रखो? बाबा कहता है क्योंकि हलचल के वायुमंडल के प्रमाण कोई भी अचानक कहाँ भी किसी समस्या को पार करने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत प्योर चाहिए। क्या करना है, क्या होना है, ये स्पष्ट हो जाए, इसी साधन द्वारा सेफ हो सकते हैं। यह साधन इस समय के वातावरण प्रमाण हर बात का समाधान है। बाबा कहता है जब आपकी बुद्धि क्लियर होगी ना, अशांत नहीं होगा मन, तो बाबा कहता है मेरी टचिंग तुमको हो जाएगी कि कमरे के अंदर ही बैठना है कि बाहर भागना है, किसी दीवार के साथ बैठना है या कहाँ जाना है। बाबा कहता है आपको टचिंग हो जाए। देखो, ये राम कहता है ना कि तुम एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, ये एक कदम हिम्मत का है कि बाहर कितना भी वायुमंडल अशांत हो, कैसी भी दुनिया बाहर हाहाकार करे, लेकिन मेरी हिम्मत का एक कदम ये है कि मेरा मन शांत। बाबा कहता है जब आपका माइंड स्टेबल होगा ना, तो बाप की तुमको टचिंग होगी कि बाहर भागो या भीतर ही रहो। ऐसा नहीं है कि भूकंप सिर्फ इसी कमरे में आया हुआ, भूकंप तो चारों तरफ हो। सीढ़ियों में भागेंगे वहां पे भी भूकंप होगा, बिल्डिंग के बाहर आके खड़े होंगे तो हो सकता है बिल्डिंग की सारी गिरे। किसने देखा? एक दो के कहने पे भागते हैं, कोई कहे इस रास्ते से चलो, वो बोले नहीं तो उस रास्ते से चलो। हमको एक फिल्म भी याद आ रही है अभी, एक ऐसी फिल्म हमने देखी थी काला पत्थर। उस फिल्म में यही दिखाया, पानी भर जाता है, पानी भरता है, जो वहां की लेबर होती है ना, उसको लिफ्ट के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं इस तरफ भागो, यहाँ पानी देर से आए। कुछ कहते हैं नहीं यहाँ से भागो, यहाँ अभी पानी है नहीं। वहां उस डेंजर जोन में जिसने बुद्धि को इस्तेमाल किया वो बच गया। उसने बोला कि ये रास्ता भले ही क्रेन से अभी दूर है, लेकिन यहाँ पानी को आने में समय लगेगा। जब तक पानी यहाँ पहुंचेगा तब तक हम इस लंबे रास्ते से क्रेन तक पहुंच सकते हैं। अगलों ने बात नहीं मानी, कह रहे दिमाग खराब है, वो सामने क्रेन है, हम तो वहीं जाएंगे सीधे। उसने बोला वहां पानी अभी भरेगा, एक सेकंड भी नहीं लगने वाला। और वो क्रेन की तरफ बढ़े और पानी वहां भर गया, खत्म। इसलिए बाबा कहता है बच्चे माइंड को कैसा रखना पड़ेगा, शांत। इसलिए बाबा कहता है बहुकाल की प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं कि भूकंप आया तो अभी अभी मन को शांत कर लोगे। इसलिए बाबा जो हमको रोज ट्रेनिंग दे रहा है ना, कि कोई भी पेपर आ जाए, कैसी भी आत्मा सामने आ जाए, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, हर आत्मा निर्दोष है, ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू। ये जो जितने भी हमको इंजेक्शन टैबलेट्स वो देता जा रहा है, वो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस कराता है हमसे, ताकि अंत समय ये छोटा अभ्यास बड़ा बन जाए।
एक बच्चा होता है ना, जैसे सोचो कोई जिम जाता है तो वेट लिफ्टिंग करता है ना, तो पहले से दिन उसको बहुत सारा वेट नहीं देते, वो धीरे धीरे वेट बढ़ाते हैं उसको। तो ऐसे ही बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये साधन इस समय के वातावरण प्रमाण हर बात का समाधान है। इसलिए बिंदु आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु बाबा के कनेक्शन द्वारा बिंदु लगाएं, डबल लाइट बन उड़ते चलो, साकाश देते चलो, मनसा सेवा को बढ़ाओ। बाबा बहुत दिनों से सेवाओं पे बहुत बल दे रहा, पता नहीं किसके पास कितना समय है, कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा ना बच्चे, ये मत सोचना कि हमने तो सब कुछ दे दिया, हम तो सरेंडर हो गए। बाबा कहते हैं सरेंडर हो गए तो क्या बाप का खा नहीं रहे हो? नहीं तो बाबा कहता है सर्विस नहीं की, तो बाबा कहता है खाया और खत्म किया। फिर बाबा कहता है मेरे पे कोई उधार नहीं है तुम्हारी। तो मुझ पर बाबा कहता है ये तोहमत लगाते रहो कि भगवान को सरेंडर भी किया, सब कुछ दे भी दिया, लेकिन हमें तो वो सहायता नहीं मिली। बाबा कहता है बच्चे बिना सर्विस के कुछ नहीं मिलेगा। भगवान आया है, वो कहता है मैं तुम्हारा नौकर हूँ। सोचो, कभी सोचा था हमने कि भगवान आकर हमारे जैसों को बोलेगा कि मैं तो ओबीडिएंट सर्वेंट। भगवान कितना निरअहकारी। और बाबा कहता है जब मैं बच्चों को कहता हूँ बच्चे 8 घंटे कम से कम सर्विस करो, तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, बहानेबाजी। कोई कहता है हम तो गृहस्थी वाले हैं ना, हम तो नौकरी धंधे वाले। बाबा कहता है बच्चे जैसे सांस लेते जाते हो ना, गृहस्थी हो तो क्या सांस नहीं चल रही? नौकरी धंधे करने जा रहे हो तो क्या सांस रोक के चल रहे हो? जैसे सांस निरंतर चलती है ना, ऐसे बाबा कहता है बच्चे आत्मा बनकर मुझे याद करता चल। तेरी बाबा कहता है वृत्ति, तेरी दृष्टि, तेरा गुण, तेरा धर्म, बाबा कहता है ये मेरी प्रत्यक्षता अपने आप कर देगा। किसी के भी बारे में बाबा कहता है कुछ सोचो तो श्रेष्ठ सोचो। कितनी बड़ी बाबा कहता है ये मनसा सेवा है। ऐसी आत्मा बाबा कहता है कभी भी माया के चंगुल में फंस नहीं सकती। माया का चंगुल सिर्फ इतना नहीं है जो बाबा समझाता है ना, दे का भान, देहधारियों से ममत्व, पुरानी दुनिया का आकर्षण, इतनी सी बात नहीं है। माया के पंजे बड़े लंबे हैं। बाबा कहता है बच्चे जब कोई खबर सुन के मन में डर घबराहट पैदा होती है ना, ये भी माया प्रवेश करती है। जब बाबा कहता है आपके मन में चिंता सताती है, जब बाबा कहता है किसी को अवगुण आप देखते हो, उसका बाबा कहता है मन में मनन चिंतन करते हो, तो ये माया प्रवेश कर जाती है। ऐसा मन बाबा कहता है मेरी टचिंग नहीं ले सकता कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप देखो दो लोग भी अगर सामने बात कर रहे हो ना आपके, इकट्ठे बोलते जा रहे हो, आप दोनों में से एक की भी बात नहीं सुन पाओगे। आप कहोगे पहले आप चुप हो जाओ, आप बोलो, या आप बोलो तो आप चुप हो जाओ। कान भले ही भगवान ने मुझे दो दिए हैं, लेकिन मैं एक टाइम पर एक की ही बात सुन सकती हूँ। दोनों इकट्ठे बोल रहे हो, पल्ले मेरे कुछ नहीं पड़ रहा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, अगर माया तुम्हारे कान में फुसफुसाती रही कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं तो कितने दिन से ज्ञान सुन रही हूँ, तब भी मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो रही है, मैं तो सकाश दे रही हूँ लोगों को, तब भी मेरा मन घबरा क्यों रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो बाप की बात कभी कानों तक पहुंची ही नहीं, माया की बातें सुन रहे हो। माया बाबा कहता है तुमको कमजोर संकल्प देती है। जो ये नर्क है ना, बाबा कहता है ये नर्क, बाबा कहता है कैसे तैयार हुआ। आपके ही बाबा कहता है कमजोर संकल्पों से नर्क बना। कलयुग हुआ, एक दो को देखते 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 आज एक बहुत सुंदर सुबह बाबा ने टचिंग कराई। हम सबने रामायण देखी है।
उसमें दिखाते हैं जब रावण ने सीता को चुराया ना, तो विमान में बिठाकर उसको लंका की तरफ लेके उड़ रहा है, और सीता सीता तो रो रही है तो राम को भी याद करती जाती है, और रास्ते में क्या करती है, अपने आभूषण गिराती है। दिखाया ना, सीता सारे रास्ते क्या करती है, क्योंकि जो भी आभूषण पहने होते हैं वो सारे रास्ते में गिराती जाती है, कि जब राम आए तो ये आभूषण देख के मार्ग पहचान जाए कि रावण मुझे इसी रास्ते से लेकर गया। आजकल तो गूगल जैसी फैसिलिटी जैसे हमें मिल रही है, उस जमाने में नहीं थी। हुँ? तो बाबा ने फिर यहाँ क्या समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे, जब रावण रूपी विकार आपके मन की सुख शांति को उड़ा के ले जाता है ना, तो बाबा कहते हैं फिर आत्मा का श्रृंगार स्वतः गिरता चला जाता है। आत्मा का श्रृंगार क्या है, मन का सुख, मन की शांति, हमारा विश्वास, हमारा धैर्य, ये सब बाबा कहता है गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। और बाबा कहता है फिर राम तुमको खोज ही लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जहां पर भी हो, जिस भी हाल में हो ना, बाबा कहता है बैठना कहाँ, भले ही बाबा कहता है रावण की लंका में बैठे हो, शोक वाटिका में बैठे हो, लेकिन बाबा कहता है सीता भी कहाँ बैठी, एक पेड़ के नीचे बैठी। पेड़ कौन सा है, अशोक का पेड़। बाबा कहता है ये किसकी याद है, वृक्षपति की। वो आत्मा परम पिता परमात्मा की ठंडी छांव में, याद की छांव में बैठी है। वहां बाबा कहता है रावण विकार प्रवेश नहीं कर सकता। जहां जहां राम की याद है, वहां बाबा कहता है रावण नहीं आ सकता। कितने लोभ लालच दिए सीता को, मंदोदरी बना दूं दासी, सब सेवा में लंका वासी। बाबा कहते हैं ये माया दाव खेलती है तुम्हारे साथ, कि उठ, राम को याद करना छोड़ अभी। देख कितने नौकर चाकर तेरे आसपास घूमेंगे, तू माया को हाँ तो कर, कि बड़ा मकान चाहिए, बढ़िया बढ़िया नाती पोते हों, खूब कमाए खूब खाए, यहाँ घूमूं वहां घूम लो। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब क्या है, ये बाबा कहता है ये मायावी रावण है। सच्ची सीता को ये पता है कि मेरा सच्चा सुख तो राम के साथ है, बस। उस सीता को कोई भरमा नहीं सकता। लेकिन अगर हम अपनी बात करें ना, बाबा रोज कहता है बच्चे, योग की अग्नि में विकारों को दग्ध करो, पापों का बोझा सर पे बहुत है। बाबा कहता है बच्चे, योग की अग्नि में बाप को याद करके आत्मा को पावन बनो। लेकिन सच कहना, सच्ची सीता हो और राम रोज बोले उठ मुझे याद कर, रावण की नगरी में सो नहीं। सीता को कैसे नींद आ सकती है रावण की लंका में, जब पता है कि ना मेरा घर है, ना मेरा राम है, ना मेरा सुख है यहाँ। बाबा कहते हैं ये सीताएं तो 4 बजे घोड़े बेच के सोती है। कोई सीता कहती है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कोई सीता कहती है मैं बीमार हूँ, कोई सीता कहती है मैं सोती ही लेट हूँ, जिम्मेवारियां इतनी है, 4 बजे कैसे उठ। बाबा कहते हैं जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, बाबा कहते हैं बच्चे सफलता का फल भी उनको मिला। हम सब यहाँ बैठते हैं, नो डाउट आत्मा को कहीं ना कहीं वो अतीन्द्रिय सुख जरूर मिलता है। आत्मा कुछ पल के लिए उस जागरण का सुख अनुभव करती है कि वाकई बात तो सच्ची है। दुनिया के लिए 23 घंटे खपते हैं, एक सांस छूटेगी ना, इमीडिएट कफन मिलते हैं बाजारों में, देर भी नहीं लगती। पता नहीं उस समय तो लगता है कि शायद बगल में ही दुकान थी कोई, इतना सामान झटपट तैयार हो गया सब कुछ।
2 सब्जियाँ भी खरीदने जाएँ तो समय लग जाता है बाज़ार। लेकिन ये लास्ट की शॉपिंग इमीडिएट कैसे हो जाती है? एक साँस के ही तो मालिक। बाबा कहते हैं बच्चे माया क्या कराती है? अपनी सेवा कराती है तुमसे, दिन-रात करा रही है। माया किसको कहता है बाबा? बाबा पति को माया नहीं कह रहा, पत्नी को नहीं कह रहा, बच्चों को नहीं कह रहा। बाबा कहते हैं बच्चे माया माना, इनको बाबा कहता है आपने मेरा कहा, ये झूठ है, ये तेरे नहीं है बाबा। हर आत्मा अपने नियोजित समय पर आई है, अपना नियोजित पाठ खेल रही है, अपने नियोजित समय पर जाएगी। जो बिल्ली के बच्चे हम देख रहे हैं, 2-4 दिन से चल ही रहा है, चल ही रहा है। थोड़े दिन की बात है, बिल्ली की ज़िम्मेवारी है, अभी बच्चे छोटे हैं, दूध पीते हैं। 2-3 महीने में ये बच्चे अपनी-अपनी दुनिया में होंगे, कोई कहाँ तो कोई कहाँ, बिल्ली भी फ्री हो जाए। लेकिन हमारा सारा जीवन हमारे बच्चे दूध की बोतलें ज़रूर छोड़ देते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं आजकल, लेकिन हमारा बचपना नहीं जाता। बच्चे जवान हो जाते हैं, लेकिन हमारा बचपना क्या है हमारे अंदर? ये छोटे हैं ना, छोटे हैं। बाबा कहते हैं ये छोटे ही रहने वाले हैं अब तो क्योंकि तेरे बच्चे बनकर आए हैं ना, ये छोटे ही रहने वाले। तो हमने क्या किया इनको देहभान की दृष्टि से देखा ना, तो हमें ये हर समय कैसे दिखेंगे? असहाय दिखेंगे। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारे बच्चे नोट कमाने लग जाएँ, पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट हो जाएँ। लेकिन हमारे बच्चे इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो जाएँ, ये हमको बर्दाश्त नहीं। अंदर से आत्मा ये ज़रूर चाहती है कि मैं अपनी ज़िम्मेवारियाँ पूरी करूँ क्योंकि मुझे तो एक दिन जाना ही है। ये कड़वा सत्य भी कोई बहुत प्यार से हज़म नहीं करता। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जाना तो सबने है, लेकिन बाबा कहता है जीते जी क्या करो? बाबा कहता है बुद्धि का योग तोड़ दो बस, जो सेवा करनी है वो तो करो। बाबा कहता है मैं तो नहीं कहता तुमको कि तुम घर परिवार छोड़ो, गृहस्थी छोड़ दो। बाबा कहता है बच्चे गृहस्थी में रहो लेकिन न्यारे मत करो। तब बाबा कहता है ये राम की सेवा होगी, क्योंकि राम तो दुनिया का प्यारा है, क्योंकि सबसे न्यारा, सबसे न्यारा। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे निर्भय बन, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में स्थित रहो। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। भगवान जो भी कहता है ना, वो वरदान होता है उसके मुख से। हाँ, अपने बच्चों से कहता है कि बच्चे निर्भय बनो, बेफिक्र बादशाह बनकर, बाबा कहता है इसी स्थिति में स्थित रहो। सदा याद रहे कि होना ही था, वह हो रहा है। इसको तो कहीं लिख लेते, जहां आते जाते नजर पड़े। आपने देखा है बाबा ने आज भी मुरली में गांधी जी का जिक्र किया। बाबा कहता है बच्चे ये जो गांधी जी है ना, दुनिया तो समझती है कि बहुत अच्छा इंसान था जो अंग्रेजों से हमको आजादी दिला कर गया। तो बाबा कहता है फिर देखो क्या करते हैं, समाधि पे जाके फूल चढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है इनका राज्य है, ये जो मर्जी करे। बाबा कहता है गांधी तो कहता था ना कि राम राज्य स्थापन होना चाहिए। गांधी जी का भी सपना था कि भारत के अंदर राम राज्य हो। बाबा कहता है आज कहाँ बैठे हो सारे, कहाँ बैठे? इसलिए बाबा समझाता है बच्चे, बाप तो देखो गुप्त आया है और गुप्त बैठकर बाबा कहता है गुप्त धर्म की स्थापना कर रहा है। लेकिन बाबा कहता है मुझ पे कोई फूल नहीं चढ़ाएगा, मानेंगे ही नहीं बाबा।
गांधी को तो बापू मान लिया है। हर बंदा जो नोट रखता है ना जेब में, गांधी जी की फोटो साथ रखता है। घर परिवार वालों की फोटो भले ही ना रखे, लेकिन गांधी जी जेब में सबके रखे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाप आया है। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारा गांधी जी भी तो मुझे याद करता था, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरू नाम, सबको सम्मति दे भगवान। बाबा कहता है ये याद मुझे ही करता है, लेकिन बाबा कहता है मुझ पे कोई फूल नहीं चढ़। फिर भी बाबा कहता है कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे फूल। बाबा कहता है मेरे बच्चे फूल बन जाएं बस। एक मुरली में बाबा ने बोला, बाबा कहते हैं मैंने ये तो कहा तुमको कि सन शोस फादर, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सन शोस फादर। बाबा कहते हैं कि मैं अकेला प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं बच्चे आप स्वयं को प्रत्यक्ष करोगे तो आपके साथ बाप अपने साथ प्रत्यक्ष हो जाएगा अपने आप ही। बाबा कहते हैं तुम ये सोचते हो हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है, लेकिन बाबा कहता है नहीं। बाबा कहता है आप स्वयं को प्रत्यक्ष करो। तुम में बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता होगी, नहीं तो बाप अकेला नहीं प्रत्यक्ष हो सकता, क्योंकि वो कोई देहधारी नहीं है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते सदा याद रहे कि होना ही था वह हो रहा है। भारतवासी बच्चे तो बाप दादा की कर्म भूमि, वरदान भूमि मधुबन के समीप है। बाबा के दिल के भी समीप है। बाप दादा की हर एक बच्चे से दिल से श्रेष्ठ उम्मीद है, हर एक बच्चा अपने अनुभव द्वारा औरों को भी बाबा के कार्य में, शक्ति के कार्य में सहयोगी बनाए। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे वानर सेना चाहिए। क्योंकि बाबा कहता है रावण के पास में भी सेनाएं हैं, रावण अकेला थोड़ी है। रावण का भी बाबा कहता है बल सेना के रूप में, अस्त्र शस्त्रों के रूप में, माया के रूप में। बाबा कहता है ये भी बहुत शक्तिशाली। तो मेरा काम भी दो चार वानरों से नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे सेना चाहिए। इसलिए बाबा ने क्या कहा, मेरी हर एक बच्चे से क्या उम्मीद है, हर एक बच्चा अपने अनुभव के द्वारा दूसरों को भी भगवान के कार्य का सहयोगी बनाए। बाबा कहता है पहले आपको तो अनुभव हो कि राम के पास शक्ति है, राम हमारा जीवन बदल रहा है, राम हमारा उद्धार कर रहा है, राम हमको पावन बना रहा है, सत्युग लेके जा रहा है। जब तक बाबा कहता है आपको कंफर्म नहीं होगा, आपको अनुभव नहीं होगा, तब तक बाबा कहता है आप दूसरों को सहयोगी नहीं बना सकते। आओ किसी को बोलो ज्ञान सुन लो, क्यों सुन ले कोई ज्ञान? गपशप तो सुनने का सबका मन करता है, लेकिन ज्ञान क्यों कोई सुनेगा? क्या मिलेगा ज्ञान सुन के? हाँ, कितने लोग हैं कोर्स करते हैं, कभी सेंटर का मुंह नहीं देखते हो। भाग्य सबका अपना अपना। कोर्स भी कर लिया, ये भी सुन लिया कि भगवान आया हुआ है, ये भी मानते हैं कि दुख भी है, कलयुग भी है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे देखो, माया रावण ने, बाबा कहता है चोटी तक इनको गिरफ्त में रखा हुआ है, दलदल में फंसे पड़े हैं माया। बाबा कहता है एक बाल खींचकर मैं तुमको बाहर निकालता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, बाबा कहता है विष्ठा के कीड़े, जो बाबा कहता है मैं कितना भी इनको बाहर निकालूं गटर से, लेकिन बाबा कहता है ये विष्ठा के कीड़े बार बार गटर में जाके गिर। इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं सभी बच्चे मेहमान बनकर आए और महान बनने के पात्र परमात्म संदेशवाहक बन जाए, अधिकारी बनकर जाए। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है मेरे से मिलने यहाँ मधुबन में आते हो, नयों को भी लेकर आओ। बाबा कहते हैं मेहमान बनकर यहाँ आते हो 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन। बाबा कहते हैं मैं ये चाहता हूँ मेहमान बनकर तो आओ, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ से महान बनकर जाओ। साधारण नहीं कि वही परिवार, बच्चे, वही दुनियादारी, वही हारी बिहारी, वही
खाना पीना सोना, बाबा कहता है नहीं। यहाँ बाबा कहता है भगवान के घर आए हो, मेहमान बनकर आए, लेकिन बाबा कहता है यहाँ से महान बनकर जाओ, परमात्म संदेश वाहक बनकर जाओ, अधिकारी बनकर जाओ। भगवान से मिले हो, भगवान से मिलना माना भरपूर हो जाना। दुनिया में बेटी बाप से मिलती है ना, जब जब भले ही 10 मिनट के लिए मिलेगी, लेकिन बाप कहेगा बेटी को ये ले, ये रख, खर्ची तेरी। बेटी कभी मना नहीं करती, उसका बनता है हक बाप से लेने। बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप भी जब बेटी से मिलता है तो कुछ ना कुछ उसके हाथ पे जरूर रखता है। किसने रीत चला दी? रस्में तो हम कर ही रहे हैं ना पूरी। कहते हैं बेटी बाप के घर से खाली थोड़ी जाती है। किसने बना दी रस्म? किसने बनाई? बाबा कहते हैं संगम पर मैं बनाता हूँ। बाबा कहते हैं तुम बाप के घर आई, मेहमान बनकर आई, 2 दिन 4 दिन, खाली हाथ जाओ। दुनिया का बाप क्या देता है? कंपेयर करके देख लेना कभी भी। झूठ लगे ना तो बताना। दहेज सब लेकर बैठे हैं यहाँ से बाप के घर से। हक बनता है हमारा, लिया है हमने। अब ये दहेज जो है ना, हमने यूज भी किया होगा। गोल्ड है तो पहना भी होगा। कई बार ऐसे भी सीन बनते हैं कि गोल्ड बेचना भी पड़ जाता है, तो बेच भी आते हैं। जो फर्नीचर बाप देता है, 25-30 साल बाद ये फर्नीचर ऐसा हो जाता है कि बच्चे जब देखते हैं ना कि ये आपको दहेज भी मिला था, ये नाना ने ऐसा दहेज दिया आप। अरे कहते हैं इसकी हालत तो तुमने ऐसी कर दी, ये शुरू शुरू में ऐसा थोड़ी। तो बाहर की तो छोड़ो, जो भी वस्तुएं सामान वो हमको दहेज में देता है, लेकिन अपनी भी हालत देखे ना। बाप ने दहेज के साथ बेटी भी भेजी थी 25-30 साल पहले। उस समय वो बेटी ऐसी नहीं थी जैसी आज हो गई बेचारी। सामान रखकर भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई बच्चे पालते पालते। हो गई ना। हाँ, बाबा कहता है ऐसी बेटी थी जब मैंने दी थी, देखो मेरी बेटी को क्या किया है। माया, बाबा कहता है खा गई मेरी बच्ची को। चिंताएं, परेशानियां, कर्म बंधन, बोझ, बाबा कहता है। हाँ, तो इसलिए एक किसी बहन से हमारी बात हो रही थी कल, उन्होंने कल ही ये बात बोली उन्होंने। कहते हैं जब मैं यहाँ आई हूँ ना शादी करके, तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती है। फिर क्यों नहीं आती नींद? कहती मैं यही सोचती रहती हूँ सुबह जल्दी उठना है, ये सब्जी बनानी है, उसको ऑफिस में ये देना है, उसको स्कूल के लिए देर ना हो जाए। इस चक्कर में वो कहती मुझे नींद ही नहीं आती। ऐसा ही है हम सबका जीवन। कि जैसे मैं यहाँ पहुंची ना, मेरी नींद नहीं आती, क्योंकि जिम्मेवारियां सोने नहीं देती, क्योंकि देह का भान बहुत ज्यादा। अच्छा, जब उनसे और डिटेल थोड़ी सी बात वो बताने लगे तो कहते हैं मैं बस ये चाहती हूँ मुझसे कोई नाराज ना। वो उतारे कहते हैं मेरा पति कहता है कि ये घर तेरा है। देखो लोगों की सोच। तो कहने लगी, कहती मैं कहती हूँ नहीं, ये घर मेरा नहीं है, ये पहले मम्मी जी का घर है। मम्मी जी ने इस घर को बनाया है, जोड़ जोड़ के पैसा इतना तैयार किया, ये मेरा नहीं। क्या जब आप घर को अपना नहीं मान रही हो, तो जिन लोगों के लिए उठ के रोटी सब्जियां बनानी है, ये अपने लग रहे हैं। ये भी अपने नहीं लग रहे थे। ये भी अपने, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं है। एक माँ पूरा जीवन अपने बच्चों को बना के खिलाती है। नहीं बच्चा खाता ना, तो माँ पूछती आज खाना क्यों नहीं खा के आया? फर्क है ना। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे मोहब्बत होगी तो मेहनत नहीं लगेगी। और बाबा कहते हैं जहां मोहब्बत होगी, और वहां बाबा कहता है ऐसे थोड़ी है कि नींद ही नहीं आ रही। आराम से सोएंगे, बच्चों को भी आराम से सुलाएंगे। बाबा कहते हैं यही तो है। सीता ने जो अपने आभूषण गिराए ना,
बाबा कहता है यही है, मैं तुमको दहेज बांध के देता हूँ संगम पर। और बाबा कहता है आत्मा जब जन्म लेती है 84 जन्म, तो बाबा कहता है फिर रावण, बाबा कहता है जब आपको अपना बनाता है, तो बाबा कहता है फिर ये मन का सुख शांति, बाबा कहता है ऐसी ही बिखरती है कि रात को नींद ही नहीं आती, सुबह उठ के इतना कुछ करना। गिर रहे हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारा श्रृंगार बिगड़ रहा है रोज रोज, तुमको दिखता नहीं है, कभी देखो शीशा। कहते हैं ना बचपन अच्छा था, बचपन में अच्छी नींद आती थी, ना नौकरी की चिंता ना रोटी की फिक्र। अब क्या है, जितना एक बच्चा बचपन में खाता है ना, बुढ़ापे में हमारी डाइट उतनी ही हो जाती है फिर से। लेकिन चिंताओं का वजन बहुत बढ़ता जाता है। बाबा कहते हैं यही आभूषण है जो सीता गिरा रही है कि भैया मैं तो ये संभाल नहीं सकती, बाप मिलेगा फिर से दहेज दे देगा। अब बाबा हमको दे रहा है ना, हम संभाल रहे हैं। वो यहाँ तक कह रहा है हमें कि भूकंप आए, प्रकृति आपदाएं आए, तू ये सोच कि जो होना था वही हो रहा है, मस्त रहे, बेफिक्र बादशाह बन के रहे। ये श्रृंगार दे रहा है आत्मा को। ये सिर्फ पॉइंट्स दीवारों पे लिखने के लिए नहीं है। जितना आत्मा इस अवस्था के अंदर स्वयं को महसूस करेगी ना, यही तो लक्ष्मण रेखा है। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो लक्ष्मण रेखा है, इसी में बाबा कहता है रहो, इसी अवस्था में रहो, तो माया बाबा कहता है रावण बनकर भीतर आ नहीं सकेगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुरलियों का मनन चिंतन किया करो। हर समय बाबा कहता है मुरली बुद्धि में रहेगी, तो बाबा कहता है मन भटक ही नहीं सकता। नहीं तो इसकी चिंता उसकी चिंता, अपनी कम चिंताएं हैं, बाबा कहता है जो दुनिया से हालचाल पूछ पूछ के मन और दुखी करते जाते हो। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ मेहमान बनकर आए हो ना, तो बेटी जब बाप से मिलती है, तो बाबा कहता है दुनिया का बाप तो क्या देता होगा, क्या खर्ची देता होगा बेचारा। एक बेटी हो उसकी तो, और सोचो 4 बेटियां हो तो कमाइयां क्या है, महंगाइयां कहाँ पहुंच गई, तुम सब जानते हो। बाबा एक संसारी बाप की एक लिमिट है बच्चे को देने, लिमिट है ना। हम सब देख रहे हैं दुनियादारी, हम सब जानते हैं। बाबा कहता है लेकिन पारलौकिक बाप, बाबा कहता है मेरे पास तो अनंत खजाना है। कोई बाबा कहता है मेरी बेटी ऐसी होगी जो महालक्ष्मी है, जो बाबा कहता है लेती जा रही है बाप से, लेती जा रही है, ना दिन देखती है ना रात देखती है, लेती जाती है लुटाती जाती है, लेती जाती है लुटाती जाती है। कुछ है बाबा कहता है जो सरस्वतियां हैं, ज्ञान की वीणा बजाती जाती हैं, बजाती जाती। बाबा कहता है जो सुख तुमको मुझसे मिला ना, देखो बेटी जो दहेज लेके जाती है बाप से, ये दहेज किसको सुख देता है? सारा ससुराल, जो सोफे होंगे, जो बर्तन होंगे, जो भी सामान होगा, सारे ससुराल वालों के लिए दिया उसने। ऐसा नहीं कि सोफे पे सिर्फ बेटी और दामाद ही बैठने चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मैं तुमको ज्ञान के रतन दे रहा हूँ ना, ये बाबा कहता है तेरा दहेज है, तेरा श्रृंगार है। इससे बाबा कहता है बच्चे देखो, हम आज सुबह भी ये बात हमको क्लिक करी थी, अब दोबारा याद आ गई। दुनिया में जब एक बेटी कहीं जाती है, तो हम अक्सर देखते हैं ना कि परिवार कितना छोटा बड़ा, कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं। लेकिन बाबा हमको कहाँ भेज रहा है श्रृंगार करके। वो कहता है बच्चे ये सारा विश्व, सारा विश्व बाबा कहता है ये तेरा परिवार है। इसलिए सबको बाबा कहता है सम्मान प्यार की नजर से देखो, कितना बड़ा परिवार दे दिया। बाबा कहता है जितना बड़ा तेरा परिवार, बाबा कहता है फिर उसी आधार पर तुम कौन बनती हो, जगत माता। बाबा कहता है जगत को संभाला तुमने संगम पर। हर आत्मा इस समय बाबा कहता है बच्चे मृत्यु के भय से, बीमारियों के प्रकोप से,
संसारी बाबा कहता है विपदाओं से दुखी है, और बाबा कहता है तू महालक्ष्मी है, तू बाबा कहता है सरस्वती है, तू शक्ति है शिव की। और बाबा कहता है तू मुट्ठियां बांध कर बैठी हुई है। बाप का दहेज था, दुनिया को सुख देते तो दुनिया में जय जयकार होती कि बाप ने तो बड़ा माल दिया हुआ है इसको। हाँ, कभी चेहरे पे शिकन नहीं देखी इस बच्चे के, बाप ने कितना बढ़िया दहेज दिया इसको। ये बच्चा मैंने कभी उदास नहीं देखा, इस बाप ने पता नहीं कौन से गहनों से सजाया है इसको। बाबा कहता है ऐसा दहेज देता है कोई दुनिया का बाप तो बता दो मुझे। सोना दे सकते हैं, ये सोने के सेट दे सकते हैं, ये डायमंड दे सकते हैं। ये बाबा कहता है ये भी बेचारे कह देते हैं बच्चे, हाँ हाँ हमने तो जो करना था वो कर दिया, आगे तेरा भाग्य है, आगे तेरे कर्म है। बाबा कहते हैं बच्चे भाग्य और कर्म ये पारलौकिक बाप ही तुमको सिखा। इसलिए बाबा यहाँ समझाते कि मेहमान बनकर आए हो, महान बनकर जाओ, परमात्म संदेश वाहक बनकर जाओ, अधिकारी बनकर जाओ। ऐसे बच्चों को बाबा भी स्नेह से इस संसार के तनावपूर्ण वायुमंडल से सदा सेफ रहने की सौगात देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा बच्चा कौन सा, महान आत्मा, अधिकारी आत्मा, परमात्म संदेश वाहक आत्मा, ऐसी आत्मा को बाबा कहता है बाप क्या सौगात देते हैं, सदा। बाबा कहता है इस कलयुग के वायुमंडल के अंदर भी सदा कैसे रहने वाले, तनाव मुक्त। बाबा कहता है ये मेरी तरफ से तुमको सौगात, जिससे सदा टेंशन से न्यारे बाबा के प्यारे कमल समान रहेंगे। बाबा कहता है ये ऐसी सौगात है जिससे सदा टेंशनों से न्यारे बाबा के प्यारे कमल समान रहे। तो बाबा की छत्र छाया, बाबा का ये हमको जो ज्ञान रत्नों से सजाना, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा का सबसे बड़ा गहना है। कहा ना आज बाबा ने कि शांति का जो हार है वो तो गले में पड़ा ही हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप की तरफ से तो मैं तुमको भरपूर बना ही रहा हूं, लेकिन बाबा कहता है इन गहनों की संभाल तुमको कर। तो हर समय बाबा कहता है चाहे प्रकृति का आसपास का वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन आप बच्चे बाबा कहता है हमेशा तनाव मुक्त रहो, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहो। यही बाबा की ब्लेसिंग है, यही बाबा का गिफ्ट है, और यही बाबा का बच्चों के प्रति आशीर्वाद भी है। ओम शांति।